हम अक्सर कहते हैं संकल्प क्यों करें, हमें यह भी नहीं पता कि शाम तक जीवित रहेंगे या नहीं, तो फिर किसी कार्य का संकल्प लेना कैसा। संकल्प तो वही करे जिसे अपने कल का भरोसा हो। यह मृत्युलोक है, यहाँ किसी को अगले क्षण का भी विश्वास नहीं। जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो हम यह कैसे कहें कि मैं 108 परिक्रमा करूंगा या मैं यह नियम निभाऊंगा। इसलिए सच्चा भक्त संकल्प नहीं करता बल्कि प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि आपने जीवन दिया, सामर्थ्य दिया और समय दिया तो ऐसी भावना दीजिए कि मैं आपकी 108 परिक्रमा कर सकूं, और यदि शरीर ने साथ न दिया तो यह अपराध न माना जाए। यदि कोई व्यक्ति संकल्प करता है तो उसे निभाना चाहिए, लेकिन जो सच्चा साधक है वो कहता है, प्रभु जैसे आप चलाओ वैसे मैं चलूं, आप करवा दो मैं करूंगा। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक संकल्प का अर्थ है। इसलिए हमें ऐसा नियम लेना चाहिए जिसमें प्रभु की इच्छा को प्राथमिकता मिले। उदाहरण के लिए, हे प्रभु, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, जीवन रहा, तो हम ऐसा कार्य करेंगे, यदि नहीं रहा तो कोई अपराध न लगे। यह संसार क्षण भंगुर है, कोई यह नहीं कह सकता कि अगली संध्या तक जीवित रहेगा या नहीं। इसलिए संकल्प लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। संकल्प से ज्यादा मूल्यवान है भावना। कभी कभी लोग प्रभु से सौदा करते हैं कि हे गोवर्धन महाराज, यदि मेरे पुत्र को नौकरी मिल जाए तो मैं 100 परिक्रमा करूंगी। लेकिन यह भक्ति नहीं, व्यापार है। भक्ति स्वार्थ रहित होनी चाहिए। भगवान को कोई सौदा नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए। सच्ची प्रार्थना यही है, प्रभु यदि उचित हो तो मेरी इच्छा पूर्ण कर देना, और यदि उचित न हो तो लाख बार मांगने पर भी मत देना। यही सत्संगी की पहचान है। वह अपनी आवश्यकता तो रखता है परंतु निर्णय प्रभु पर छोड़ देता है। जो सच्चा भक्त होता है उसे भजन में कभी तृप्ति नहीं होती। वह दिन रात भजन करता है, फिर में कहता है, प्रभु जैसा प्रेम से भजन होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। यही असंतोष उसे निरंतर भगवान से जुड़े रखता है। जब यह पीड़ा स्थायी हो जाती है, मुझे भजन की रुचि नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वही पीड़ा अखंड भजन का रूप ले लेती है। एक बार एक महात्मा ने कहा, क्या बताऊं, पूरा जीवन निकल गया पर भजन वैसा नहीं कर पाया जैसा करना चाहिए था। वे दशकों तक नाम स्मरण में लीन रहे, फिर भी यही अनुभूति रही कि भजन अधूरा है। यही तो भक्ति की भूख है। जो भक्ति में असंतुष्ट रहता है और भोगों में संतुष्ट, वही सच्चा भजनांदनी कहलाता है। क्योंकि जो भजन में तृप्त हो गया वो आगे नहीं बढ़ता। जब भक्त रोता है, प्रभु मुझे भजन की रुचि दे दो, प्रेम दे दो, तो वही रोना उसकी साधना बन जाता है। ऐसा रुदन सबसे पवित्र तीर्थ है। गुरु कृपा के बिना साधना अहंकार से भरी रहती है। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं तब तक मनुष्य आत्मिक प्रगति नहीं कर सकता। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल ही गुरु की कृपा है। गुरु केवल उपदेशक नहीं, वे परम ब्रह्म के प्रतिरूप हैं। जब हम कोरा कागज बनकर उनके चरणों में समर्पित होते हैं तभी हृदय पर सच्चा ज्ञान लिखा जाता है। लेकिन जब हम भरे हुए कागज की तरह अपने विचार लेकर जाते हैं कि मुझे सब पता है, तो उनका आशीर्वाद भी प्रभावी नहीं होता। गुरु में दोष दर्शन सबसे बड़ा पतन है। जो गुरु में भगवान देख लेता है उसका अहंकार मिट जाता है, और जब अहंकार मिटता है तभी कृपा बरसती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वही हैं जो हमारे भीतर छिपे अहंकार को मिटा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मत्तः परतरः नान्यत किंचिदस्ति धनंजया, अर्थात मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। यदि हम गुरु में दोष देखते हैं तो वास्तव में वह दोष हमारी बुद्धि का है। बुद्धि का आवरण हटा दो तो गुरु में केवल परमात्मा ही दिखेगा। एक प्रसंग है, एक बंगाल के भक्त एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गए जो शराब पीते थे। उन्होंने उसी अवस्था में भक्त को मंत्र दिया। भक्त ने उसे पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार किया। 1 वर्ष बाद देवी भद्रकाली प्रकट हुई और बोली, तेह गुरु ढोंगी है, शराब पीता है, मंत्र अशुद्ध है। भक्त ने कहा, माँ आप मेरे गुरु का अपमान मत करो, वे मेरे लिए परब्रह्म हैं। देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा तेरी गुरु निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ।
आज से यह मंत्र सिद्ध होगा। देखो, अशुद्ध मंत्र भी तब सिद्ध हो गया जब श्रद्धा शुद्ध थी। यह है गुरु निष्ठा की शक्ति। इसलिए गुरु में परब्रह्म बुद्धि करना अत्यंत कठिन पर सबसे आवश्यक कार्य है। गुरु में दोष दर्शन करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ही वह शक्ति हैं जो हमें गिरने से बचाती हैं। उनकी कृपा के बिना हम आध्यात्मिक मार्ग पर एक कदम भी नहीं चल सकते। भक्ति का सर्वोच्च भाव है दैन्यता। जब मनुष्य कहता है मैं कुछ नहीं हूं, सब आप ही हैं प्रभु, तभी कृपा बरसती है। दैन्यता गुरु कृपा से आती है। जब गुरु अहंकार को मिटाते हैं तब भक्त में विनम्रता आती है। भक्त का रोदन ही उसकी पूजा है। जब अपने प्रिय प्रभु के लिए आंसू बहते हैं तो हृदय निर्मल हो जाता है। कबीर दास जी ने कहा है, बिन रोए किन पाइये प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत। रुदन में जितनी पवित्रता है उतनी किसी तीर्थ में नहीं। यह रुदन प्रेम की पराकाष्ठा है। जब आंखों से प्रेम झरने लगता है तब आत्मा भगवान के सानिध्य में पहुंच जाती है। मां संसार की सबसे बड़ी साधिका है। उसकी ममता, तपस्या और आशीर्वाद से संतान का जीवन बदल सकता है। यशोदा मैया ने अपने लाला के लिए ब्राह्मण बुलवाए, दान दिया, स्वस्ति वाचन कराया ताकि उनका कन्हैया सुरक्षित रहे। गांधारी ने अपने पुत्र के लिए आंखों की पट्टी खोलकर उसका शरीर वज्र के समान कर दिया। पतिव्रता के तप से वह अजर अमर हो गया। ये मां के आशीर्वाद की शक्ति है। भगवान ने भी मां के प्रेम के आगे झुककर अपने भक्तों की रक्षा की। दुर्योधन की मां गांधारी ने कहा, बेटा नंग होकर आओ, मैं तेरे शरीर को अजर अमर कर दूं। पर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाने के लिए कहा कि कमर तो ढक लो। परिणाम ये हुआ कि वही कमर दुर्योधन की मृत्यु का कारण बनी। ये दर्शाता है कि मां का आशीर्वाद और भगवान की लीला एक साथ मिलकर धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान की 3 प्रमुख लीलाएं हैं, सृजन, पालन और संहार। जैसे सृजन आवश्यक है वैसे ही विनाश भी अनिवार्य है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। इस लोक को मृत्यु लोक कहा गया है क्योंकि यहाँ सब नश्वर है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है, लेकिन भगवान का नाम लेने से, भजन और प्रार्थना से हम उस कर्म फल को भी कम कर सकते हैं। जो सच्चे भाव से भगवान का नाम लेता है उसका जीवन मंगलमय होता है। भगवान का नाम ही सब कुछ है। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। राधा नाम हमें प्रेम के उस धाम तक ले जाता है जहां केवल भक्ति है, केवल प्रेम है। जो राधा नाम जपता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। राधा नाम ही निकुंज धाम तक पहुंचा देता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश का स्मरण करो, यही सच्चा कल्याण है। राधा नाम में प्रेम, भक्ति और मुक्ति तीनों का सार छिपा है। संकल्प से अधिक महत्वपूर्ण है भावना। भक्ति करो मगर स्वार्थ छोड़ दो। गुरु को भगवान मानो, दोष मत देखो। भजन में रोना यही सबसे बड़ी साधना है। माँ की ममता और भगवान का नाम दोनों रक्षा करते हैं। और अंत में राधा नाम ही जीवन का आधार है। राधा नाम ही मुक्ति का द्वार है। जो यह नाम जपता है वह कभी अकेला नहीं होता, कभी असुरक्षित नहीं होता। राधा नाम जपो, चिंता मत करो, ये नाम तुम्हें भगवान तक ले जाएगा।